बिजली मजीद सस्ती करेंगे। हालिया दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, अब आवाम को इसका फायदा पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम कर लिया है। टास्क फोर्स ने मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की है। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज़ करार। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ कल से हो रहा है। गैर मुल्की कंपनियों के अकाबरीन की आमद जारी। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के डिप्टी चेयरमैन फैसल सुलेमान इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम में खुसूसी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने मादनी वसाइल को बरूकार लाना है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर अहम मुआहदे भी मुतवक्के हैं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले थम न सके। सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 46 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। इसराइल फौज ने गजा में सहाफ़ियों के खैमों पर हमला किया, जिससे एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलसकर जख्मी हुए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके। उन्होंने जहन्नम बना दिया, गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया। मैं खुद गज़ा का हूँ, मेरे सारे ख़ानदान गज़ा में ही है। जो आप यकीन करें, खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं है मेरे बहन भाई अभी ज़िंदा भी है या शहीद भी हुआ, मुझे इल्म ही नहीं है। कोई इमेजिन एक मिनट के लिए कर ले कि वो मलबा के नीचे से अपने छोटा बच्चा को 3 टुकड़ा में निकाल रहा है। कौन ये चीज़ बर्दाश्त करेगा? कौन ये बर्दाश्त करेगा कि अपने छोटा भाई की लाश उठा? गजा की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। गजा को उन्होंने जहन्नुम बना दिया। तर्जुमान गजा जलाल अल फरकी प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा मुझे अपने बहन भाई का भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं कि शहीद हो गए। मेरी आवाम के पास पानी तक नहीं है। तर्जुमान गजा दौरान गुफ्तगू रो पड़े। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इजरायली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ कराची की तमाम मार्केट्स और तजारती मराकज़ बंद रहे। होलसेल मार्केट भी बंद रही। ताजरों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिनमें इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ होने का वाज़ेह तौर पर ऐलान करें। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का 10 अप्रैल को मसला फ़लस्तीन पर कन्वेंशन मुनक्किद करने और 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहिरा करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, फ़लस्तीन जल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं और हुक्मरान खामोश है। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द बेदार हो, अपनी आवाज़ बुलंद करके हुक्मरानों को झंझोड़े। ये वक्त मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरना जारी। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। कराची का मुल्क भर से रेलवे राब्ता मुनक़ता। अप डाउन ट्रैक पर तमाम ट्रेनें रोक दी गई। कराची आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस बिन कासिम पर रुकी हुई है। रहमान बाबा पाकिस्तान एक्सप्रेस कई घंटे से लांढी स्टेशन पर मौजूद। कैंट स्टेशन से कराकरम एक्सप्रेस और बिजनेस एक्सप्रेस को रवाना नहीं किया गया। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रैक क्लियर कराने के लिए ताउन की दरख्वास्त। पासलो रहनुमा आसिम भट्टी कहते हैं कि स्टील मिल इंतजामिया ने सैकड़ों मजदूरों को निकाला है। मुलाजमीन की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। सुस्त इंटरनेट का मामला फिर कौमी असम्बली पहुंच गया। पीपी रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने मसला उठाया कि सुस्त इंटरनेट की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है।
अगर इंटरनेट की तेज़ी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या होगा? स्पीकर अयाज सादिक बोले, इंटरनेट का तो वाकई बुरा हाल है। जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा ये सवाल बार बार आता रहेगा। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद 25% बढ़ी है, मगर IT में इतनी सरमाकारी नहीं हुई। स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए किसी और कंपनी का इंतजार नहीं हो रहा। हमारी ओपन स्काई पॉलिसी है। चीनी सेटेलाइट कंपनी की भी दरख्वास्त मौजूद है। नवंबर दिसंबर तक घर तक स्टारलिंक की सहूलत मैसर हो सकेगी। लाशों पर सियासत नहीं होगी। हमने ट्रैफिक हादसात को खत्म करना है। ये किसी की जात और कौमियत का इशू नहीं। प्लॉट किसी जान का मुआवजा नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर हैं लेकिन छोटी बात कर दी। मेयर कराची मेरे जाती वकील हैं, इसलिए उन्हें जानता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मेयर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय काम पर तवज्जो दें। मर्सिडीज का ताना देने वाले मेयर कराची गवर्नर हाउस आ जाएं। दोनों मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। मलीर के कामरान खुर्शीद और अहलिया मरियम दोनों ट्रैफिक हादसे में जान से गए। उनके बच्चों को प्लॉट दिए। 100 अरब रुपए ग्रांट का वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ऑडिट भी कराएंगे। खत में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट नागुज़ीर करार दी गई है। शिकवा जवाब शिकवा। फारूक सत्तार और मुर्तज़ा वहाब आमने सामने आ गए। रहनुमा इनकिम फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत कामरान टिसोरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए कंटेनर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कहा बात आप जनाब से तुम तक पहुँच गई है। मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। गवर्नर साहब के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं है। ट्रंप टैरिफ का रिएक्शन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स धड़ाम से गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तारीख की शदीद मंदी। सरमायाकारों के 2 अरब डॉलर्स मार्केट से निकल गए। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 8 हदें गंवा बैठी। 100 इंडेक्स में 8000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,10,500 की सतह से नीचे आ गया। आर्जी तौर पर कारोबार रोकने के बाद दोबारा आगाज हुआ, लेकिन मार्केट से मंदी के बादल ना छट सके। कारोबार के अख्ताम पर 3,882 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। टैरिफ के बाद आलमी मंडियों में भी भूचाल। सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में भी गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। अमेरिका, जापान, चीन और कोरिया की मार्केटों में भी शदीद मंदी देखी गई। क्रिप्टो मार्केट भी तबाह। बिटकॉइन की कीमत में भी बड़ी कमी, 10% कम होकर 78,000 डॉलर से नीचे आ गई। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। जब तक चीन के साथ तजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को अभी सिर्फ 2 माह ही गुजरे हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत में नुमाया कमी आना शुरू हो गई। गैलिप के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% तक आ गई, जबकि अमरीकी अवाम में भी मायूसी बढ़ने लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 9 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 और 7 अप्रैल की रात किया गया। हलाक खवारिज में अहम लीडर भी शामिल है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सेनेटर शहर रहमान ने कहा कि वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
मरकज में नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात संगीन। पार्टी रहनुमा पर्दा पोशी करने के लिए मैदान में आ गए। आतिफ खान बोले, बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ऐसे बयानबाजी होती रही तो पार्टी में चपकलिश बढ़ेगी। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में साजिश की बात नहीं की। उमर अयूब भी पार्टी दिफा में आ गए। बोले, हमारे अंदरूनी मामलात पर नून लीग को ना जाने क्या हो जाता है, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नई तरामीम में खुली छूट से कराची को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया जाएगा। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत तरामीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि कराची के आवाम के हकूक पामाल हो रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गोश्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा, सारे ब्लैक में बेच रहे हैं। अब तो गोश्त की कीमत आवाम की पहुंच से, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। असल जो रेट बढ़ा वो पीछे से माल महंगा हुआ है। अब हमारे पास रेट लिस्ट आता है गवर्नमेंट के हिसाब से 650 रुपये किलो है, हमारे पास उस रेट में माल नहीं आ पा रहा है। लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में चिकन माफिया का राज। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 650 रुपये किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त अचानक 800 से 1000 रुपये तक चला गया। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी कहते हैं कि हुकूमत नाम की कोई अथॉरिटी अगर है तो इस जानिब भी तवज्जो दे दे। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म होने लगा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से आवाम को थोड़ी राहत मिली। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। आज़ाद कश्मीर में अब भी मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालू। सियासत को खेल और खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। कमेटी में बहुत टैलेंट है, हार जीत खेल का हिस्सा है। खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि खेलों के फ़रोग के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की दुकानों पर नए और पुराने मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन ओमान पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, मुकम्मल कागजात वाले मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। बताया, IMEI खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। FIA और पुलिस ने मिलकर 27 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राब्ता। बैरून मुल्क असासा जात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। सिल्वर नोटिस के जरिए मुल्जिम के बैरून मुल्क अकाउंट सीज कराए जा सकेंगे। लाहौर एयरपोर्ट में बदनज़मी, खातून पर बेईमाना तशद्दुद। कस्टम अफसर ने मुसाफिर खातून को एयरपोर्ट लाउंज में बालों से पकड़कर घसीटा। अहले खाना चीखो पुकार करते रहे। लेडी कस्टम अफसर ने किसी की ना सुनी। कस्टम हुक्काम के मुताबिक खातून के पास CCTV कैमरे और साड़ियाँ थी। सामान की तलाशी लेने पर खातून ने झगड़ा किया। PSL ट्रॉफी पाकिस्तान टूर पर क्वेटा पहुंच गई। हैवी बाइकर्स के हमरा शहर के दौरे के दौरान क्रिकेट फैंस ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई। रिवायती लिबास में इलाकाई सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले सपोर्टर्स के साथ ट्रॉफी की शान और शौकत देखने लायक थी। PSL 10 के मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान। मेगा इवेंट में 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ICC लीड पैनल के एहसन रजा, पॉल राइफल, कुमार धर्मासेना अंपायर्स पैनल का हिस्सा हैं। एलेक्स वोफ और क्रिस ब्राउन भी अंपायर्स पैनल में शामिल। पाकिस्तान से अलीमदार, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज भी जिम्मेदारी निभाएंगे। PSL सीजन 10 के लिए 3 शहरों में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स तलब।
पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक खेले जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमत तलब की गई। पहली आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कराची के मुकामी क्लब में जारी मेंस इवेंट के नंबर 2 सीड नूर जमान ने पोलैंड की जैकब को कोई गेम हारे बगैर 3-0 से जेर किया। नंबर 5 सीड मोहम्मद हमजा खान ने इंग्लैंड के विल साल्टर को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मंगल को क्वार्टर फाइनल्स होंगे। फाइनल्स 10 अप्रैल को खेले जाएंगे। उम्र 5 साल मगर टैलेंट कमाल। सादिकाबाद में सोनिया की धूम है। बल्लेबाजी का दिलकश अंदाज नन्ही सी उम्र में ही बड़ी शोहरत दे गया। सोनिया कहती हैं बाबर आजम को देखकर क्रिकेट का शौक उभरा। और बैसाखी मेले की कदीम रिवाज जहलम के किसानों ने जिंदा की। ट्रैक्टर्स का अखाड़ा सज गया। माहिर ड्राइवर्स ने ट्रैक्टर की ताकत से जमीन का सीना चीर कर दिखाया। कामयाब मालिकान को इनामात भी दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।